So value of this one. Now the same question could be posted as this one. Okay, when x approaches to 1, where does f of x approach? ठीक है, एंड f of x इस तरह डिफाइंड होता, ठीक है, तो इस तरह भी हो सकता था, बट दिस फाइंडिंग दिस वैल्यू और गेसिंग द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज आल्सो सेम व्हाट आई मीन. So this will be, I mean, equal in a sense, but well, practically or effectively, it will be like the value of this this function will be approaching to certain value when x approaches to 1. ठीक है. Now look at this function. When you plug in x is equal to 1 directly in this function, you will notice that function is not defined. So it's 0 by 0 thing. ठीक है, not defined in its original form. But आप थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई वगैरह कर लें तो फिर ये फंक्शन में भी डिफाइंड हो सकता है. और ठीक है, तो वेल अभी तक इस पॉइंट तक 1/x+1 हो जाएगा ना फंक्शन अगर सिंप्लीफाई करें तो देन इट विल बी 1/2, राइट, जब वैल्यू पुट करेंगे तो. ओके, बट इन दिस फॉर्म, इन दिस शेप, हमारा वैल्यू और इट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, एंड वेल द क्वेश्चन इज guessing limit r to check the behavior of the function around 1. उसके आसपास लेफ्ट एंड राइट में फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है कि वो क्या बिहेवियर है उसका, कहाँ जा रहा है और वेल किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है. ये चीजें हमने लिमिट में देखनी है, फाइंड नहीं करना है एग्जैक्टली. सो वो कैसे करेंगे? अभी तक हमने जो किया है, वी विल find the values of this function on different points of x from the left. ठीक है, x is equal to 1 के, यहाँ x is equal to 1 है कोई, तो इसकी ये लेफ्ट से और यहाँ उसके राइट से. ठीक है, x is equal to 1. ठीक है, 0.5, 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999. तो जितना आप क्लोज होना चाहते हैं, दिस इज आर्बिट्ररी. द मोर क्लोजर you can, I mean, just go and find the values of f of x, but not at x is equal to 1. That is the restricted, I mean, point. उस पर आप नहीं जा सकते. ठीक है, जैसे फ्रेंच बीच है आजकल रेस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियर पावर प्लांट ना. तो so this is the same point. ठीक है, x is equal to 1 पे आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, पर उसके क्लोजर जो भी पॉइंट होगी. नाउ 0.9999 तो कुछ भी नहीं है. लुक एट दिस वन, 0.99999. ये कितनी क्लोज है 1 के एज कंपेयर टू दिस वन? बहुत ज्यादा क्लोज है ना. ऐसा ही है ना, ये पॉइंट ज्यादा क्लोज है 1 के या ये क्लोज है? 0.500025 ये वाली ना. और कोई इससे भी ज्यादा क्लोज पॉइंट हो सकती है 1 के? जी सर. यस सर. ओके, सो दिस सेज के आर्बिट्ररी क्लोजर. अच्छा, जो पॉइंट आप सोच रहे हैं कि इससे भी ज्यादा क्लोज होगी, उससे भी कोई और पॉइंट होगी जो 1 के क्लोजर है? जी सर. Okay, so this is arbitrary, I mean, point close to 1 from left, from right. और उनकी अब वैल्यूज को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि पहले वैल्यू आई है 0.6666 समथिंग, 0.526 समथिंग, 0.502 समथिंग, 0.50025 समथिंग, 0.500030 आ गए. ओके, अब इनकी वैल्यूज चेक करते हैं. 0.4, 0.47, 0.49, 0.499, 0.4999 and so on. So यहाँ से आपको इंट्यूटिव फीलिंग क्या मिल रही है?
कि ये वैल्यूज जो हैं फंक्शन की किस तरफ जा रही हैं, ये वैल्यू किस तरफ जा रही है 0.5 के 0.5 गुड, और ये वैल्यूज 0.5 ये भी 0.5। तो लेफ्ट से भी और राइट से भी दोनों वैल्यूज 0.5 पर ही जा रही हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन गिवन इन दिस टेबल वी जस्ट राइट, ये हमारा क्वेश्चन था, दिस इज इक्वल टू 0.5, और when x approaches to 1, f of x approaches to 0.5 when x approaches to 1, ठीक है। सो ऐसे प्रॉब्लम्स मतलब सॉल्व करते। अब हमने ना वैल्यू फाइंड की, ना प्लग इन किया, ना कुछ। ये लिमिट फाइंड करने का सबसे नेव मेथड है, तरीका है ना, सबसे बेसिक तरीका है कि आप प्लग इन्स करते हैं, ठीक है, ठीक है। यस सर The same problem is explained in graphs इस फिगर में। So the example 1 is illustrated by the graph f. Let's highlight it, यहाँ से कर देते हैं। So f is highlighted. Now let's change f slightly by giving it the value 2 when x is equal to 1 and calling the result function g. Well, ये फंक्शन का ग्राफ है जो मतलब था, बट इसमें थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं कि when x is equal to 1 जो फंक्शन है that results in value 2 and algebraically we can write it like this. उसका हमने नेम भी चेंज कर दिया, we call it g of x because this is not as exactly equal to the previous function f, ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है ना, इस फंक्शन के इक्वल नहीं है इसके, ठीक है। सो दिस इज अ g of x फंक्शन। बाकी पूरी रियल लाइन पे ये फंक्शन ऐसे ही डिफाइंड होगा, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन जब x इज इक्वल टू 1 इसको इनपुट दिया जाएगा तो फंक्शन की नेचर या डेफिनेशन ये है कि इट विल रिटर्न अस 2 विदाउट एनी कंप्यूटेशन और इन्वॉल्विंग ऑफ दैट x। दिस इज हाउ फंक्शन इज डिफाइंड, गिवन है, जैसे आप मतलब सादा सी जुबान में कहते हैं ना कि इसी तरह गिवन होगा फंक्शन, तो इसी तरह ये डिफाइंड है, ठीक है। और अब इस फंक्शन का ये ग्राफ है, ये सेम ग्राफ, बट व्हेन x इज इक्वल टू 1 ये यहां पर 0.5 नहीं बल्कि 2 आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1, दिस इज 0.5 1, ये समथिंग यहां पर इसकी ये वैल्यू आ रही है, दिस इज g of 1 is equal to 2. You got my point? और जब इसकी अब लिमिट्स हम चेक करेंगे, इट मींस के x is approaching to 1 from this side and this side, and ये भी यहाँ एरो गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो लेफ्ट से भी और राइट से भी ये लिमिट approaches to 1 by 2.5. Our function approaches to 1 by 2, but its value is different, given as 2. Now, this is what it is written here, which I explained in the previous slide. यहाँ पर कि this new function g still has the same limit as x approaches to 1. Same limit मतलब जो हमने पहले फंक्शन की ली थी, ठीक है ना, यही same limit 1 by 2 when x approaches to 1, but the value is different, this one. अब ये g of x फंक्शन है और ये मतलब f of x काइंड ऑफ, ठीक है। Okay, so this was just brainstorming example. Any questions till now? So ये not defined है ना? ये इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है, बट उसकी जो वैल्यू है वो ये लिमिट वाली सेम नहीं है वैल्यू, ये वैल्यू है।
ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ऑफ g एट x इज इक्वल टू 1 विच इज 2 मीन्स के g ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, लेकिन g of x approaches to 1 by 2 when x approaches to 1, और ये आपके लिमिट है g of x के। तो लिमिट और जो वैल्यू है ये दोनों बेसिकली ना डिफरेंट आ रहे हैं। ये मैं पॉइंट बनाना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक, हाईलाइट करना चाह रहा था कि वैल्यू और लिमिट मतलब डिफरेंट भी आ सकती है। इज इट ओके? एनी क्वेश्चंस? नो? Okay, so let's move to the next subtopic. Now, we already talked about this one-sided limit from the left and from the right. आप किसी भी एक तरफ से अगर वो टेबल लेके लेंगे लिमिट्स, तो वो आपकी वन साइडेड लिमिट होगी, आइदर राइट से या फिर लेफ्ट से, ठीक है। ग्राफिकली मतलब ऐसे होंगी, यहाँ से अगर कर रहे हैं तो राइट से, यहाँ से अगर लेफ्ट से। तो ये पीसवाइज फंक्शंस में या जो रियल नंबर की जो लाइन है उस पर डिफरेंट पार्ट्स में फंक्शन डिफाइंड हो, तो उस वक्त ये ज्यादा यूजफुल होती है, मतलब चेक करना कि वन साइडेड लिमिट्स के एक तरफ से और दूसरी तरफ से। तो दिस इज एक्सप्लेन्ड व्हाइल यूजिंग दिस एग्जांपल, so let's think about this as an example. So the function h, this is example defined as, now this is function of t, sorry, h of t, function of t, it is equal to 0 when t is negative and is equal to 1 when t is ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इस फंक्शन को अगर आप ग्राफ करेंगे तो आपको कैसा ग्राफ नजर आएगा? t इज इक्वल टू 0 पर दिस इज t, ये 0, और उससे ऑनवर्ड्स जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 है, इसका मतलब है दिस वन, यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और व्हेन t इज नेगेटिव h इज 0, इट मींस के जब ये t यहाँ से नेगेटिव होगा तो ये इस लाइन पर फंक्शन आपका लाई करेगा। दिस इज h ऑफ t, दिस इज h ऑफ t, ये एक ही फंक्शन है। ये लाइन को हमने दो हिस्सों में जब देखा, 0 से इस तरफ और इस तरफ, तो इस तरह डिफाइंड है, एक ये स्ट्रेट लाइन और एक ये 0 के साथ साथ स्ट्रेट लाइन, ठीक। इसका ग्राफ, इज इट क्लियर? ग्राफ सही बनाया है मैंने? Yes, sir. Okay. Now, even though okay, this looks, I mean, very unusual, piecewise ही है इसीलिए, so h of t approaches to 0, h of t approach कर रहा है 0 को राइट से कर रहा है 0 को अप्रोच। Yes. No. अगर मैं यहाँ इस राइट, गुडनेस, अगर मैं इस पाथ के अलोंग h of t पे आऊं, ठीक है, तो ये किसको अप्रोच कर रही है? व्हाट इज दिस? यहाँ पर क्या चीज है? वैल्यू कितनी है? 1 सो h of t इज अप्रोचिंग 1, लेकिन जी। 0 को अप्रोच ये वाला सेगमेंट h of t का कर रहा है, ये वाला जो पार्ट लेफ्ट वाला पार्ट है। So this is what it is written कि h of t approaches to 0 as t approaches to 0। अच्छा, इस केस में भी h of t approaches to 1 when t approaches to 0, क्योंकि ये इसी मूवमेंट, ये जो ब्लू मूवमेंट है, ये आपका t 0 की तरफ जा रहा है ना, बट फ्रॉम द राइट, और ये जब लेफ्ट की जानिब से हम देखेंगे तो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो वो फिर 0 को कर रहा है, और h of t approaches to 1 as t approaches to 0 from the right, इस तरफ से। तो अब इसको हम हमें कैसे, पता कैसे चलेगा
कि दोनों क्या हमें कि दोनों 0 को क्यों नहीं अप्रोच कर सकते? क्योंकि नहीं कर रहे, क्योंकि फंक्शन डिफाइन इस तरह है. It was very, I mean, clear and vividly, I mean, plotted के जो 0 के पॉजिटिव t थे वो फंक्शन 1 के इक्वल था, वो जा ही 1 को रहा था, बल्कि था ही 1 के इक्वल ना, उसकी जो मूवमेंट ऊपर नीचे है ही नहीं दिस फंक्शन की. ठीक है. और यहाँ लेफ्ट से वो 0 के इक्वल था, जितनी भी आपकी t नेगेटिव हो वो था ही 0 के इक्वल, तो उसको अप्रोच भी वो स्ट्रेट लाइन 0 को कर रही है जब हम t 0 के करीब ला रहे हैं. और इस तरफ से जब t 0 के करीब ला रहे हैं along दिस लाइन, तो h ऑफ t 1 के, तो ये डिफाइन ही इस तरह है. अगर आपका क्वेश्चन है कि क्यों कर रहे हैं डिफरेंट को, तो इट्स नेचर ऑफ द फंक्शन, और यही तो हमने देखनी है, बिहेवियर ऑफ द फंक्शन या नेचर ऑफ द फंक्शन, definition of the function explore करनी है. ठीक है. So this is what our observation is written in words, and we write these observations in mathematical expressions as this one. So limit t approaches to 0 on the top negative, then this is equal to 0. इस negative का मतलब है from left of 0, और इस पॉजिटिव का मतलब है फ्रॉम राइट ऑफ 0. ठीक है. इस 0 के राइट साइड से t आ रहा है, तो पूरा h ऑफ t1 को अप्रोच कर रहे हैं. जो मेरी पसंदीदा नोटेशन है उसमें अगर हम इसको लिखें, देन इट विल बी व्हेन t approaches to 0 plus, then h of t approaches to 1. या अगर ये प्लस भी आप नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हैं, when t approaches to 0 from right, then h of t approaches to 1. ठीक है. सही है बच्चे? इज इट कंफ्यूजिंग? नहीं सर, आ गया समझ. सो जो लिमिट्स हमने पहले की उसमें हम दोनों तरफ से चेक कर रहे थे, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और द राइट, लेकिन लाइफ इज नॉट दैट इजी. ऐसे फंक्शंस होते हैं जो लेफ्ट से अगर जाएं तो कहीं और पहुंचते हैं. जैसे वो पहला एग्जांपल मैंने दिया था कि लेफ्ट से वो आ रहा है तो नीचे इन्फिनिटी, और सॉरी राइट से आ रहा है तो नीचे इन्फिनिटी, लेफ्ट से आ रहा है तो ऊपर जाना था पॉजिटिव इन्फिनिटी. तो उनमें हमें अलग अलग लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, उनको वन साइडेड लिमिट्स भी कहते हैं. ठीक है. और उनको इस तरह लिखते हैं. ये नेगेटिव आपका कर रहा है कि जब आप t की वैल्यू 0 से लेस नेगेटिव की तरफ और ये राइट की तरफ, उसकी एक्सप्लेनेशन है अगेन व्हिच ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड लाइक. ठीक है. ये वन साइडेड लिमिट की डेफिनेशन, इसमें जस्ट ये यहाँ आप नोट कर रहे होंगे कि दिस इज लाइक -a, बाकी कुछ भी नहीं है. और वर्ड्स में भी लिखा हुआ है, से द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f of x approaches to a r is equal to when r close to 1 by taking x arbitrarily or sufficiently close to a with x less than a, means के from the negative, from the left side of the a. ठीक है. तो ये चीज है. आप इसको इग्नोर करें, मे बी इट्स कंफ्यूजिंग फॉर यू. अगर कोई इफ समवन इज मैथ गीक, देन फॉर मैथ्स गीक्स आप उसको देख सकते हैं फिर. ठीक है. Oh, this is graphical example. I think I'm not talking too much about this one. जब मैं इसमें थोड़ी सी मुश्किल चीज देख रहा हूँ तो फिर मैं आपको उस पर करता हूँ बात. लेकिन one-sided limits are clear, and
Okay, let me explain this example. It's a, I think it's a nice example. मेरी आवाज सही आ रही है, उसमें शोर तो नहीं है ना? नहीं सर। मैसेज सही आ रही है। Okay, माइक्रोफोन सही आ रही है। देखो, now look at this function g of x. Now this function is not given in algebraic expression, no algebraic expression for this function, only graphical representation. ठीक है, आपने एक असाइनमेंट जो आपको दी थी डोमेन की, उसमें भी कुछ ऐसे फंक्शंस थे जो सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में थे। डू यू रिमेम्बर? अगर असाइनमेंट आपने की है तो उसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस नहीं थी। सर जो आपने क्विज 1 दिया था। हाँ, यस, आई डोंट रिमेम्बर क्विज 1 या असाइनमेंट 1। उसमें सिर्फ ग्राफ थे। असाइनमेंट आपने सेट्स का दिया था और वो क्विज दिया था उसका, डोमेन का। तो उसमें वो डोमेन फाइंड करना था, लेकिन फंक्शन सिर्फ ग्राफ्स में गिवन था। ठीक है, ऑलराइट। सो दिस फिगर, ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज शोन इन दिस फिगर, यूज इट। अब इस फिगर को ही यूज करना है, इसके ग्राफ को ही यूज करना है, क्योंकि और फंक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है। टू स्टेट द वैल्यूज इफ दे एग्जिस्ट, अगर है तो, ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वैल्यूज। इसकी वैल्यू का क्या मतलब है? इस ए वैल्यू का क्या मतलब है? मीन्स के g of x approaches to what? It is approaching to from the left side. Okay, when x approaches to 2 from left. So now concentrate on this a and observe from this graph. सर माइनस साइन का मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव से राइट से। एग्जैक्टली, या ये यहाँ एक्सप्लेन्ड है, दिस वन। ठीक है, सही है सर। ओके, now x approaches to 2 from the left side. ये 2 है, इसकी लेफ्ट से हमें ये चेक करना है, x यूं जा रहा है, तो इस डोमेन पर, इस रियल नंबर पर फंक्शन का ग्राफ कहां पर है? ये वाला। ठीक है, नाउ ये कहां पर अप्रोच कर रहा है? कहां पर अप्रोच कर रहा है? 2 पे। 3 पे। सो g of x 3 पे, ट्रू। x 2 पे अप्रोच कर रहा है, दैट इज ट्रू, बट g of x 3 पे अप्रोच कर रहा है। So not -2, 2 from left. So ये आपका पार्ट ए। तो इसका आंसर होगा 3। सॉरी सर, ये 3 वाला समझ में सही, क्योंकि वो 3 को तो टच ही नहीं कर रहा, वो 2.2 और 3 के बीच में है। सर y वैल्यू 3 है ना अपने? जिसने मुझे 3 बताया था है। वो, जिसने सर, मुझे 3 बताया था वो एक्सप्लेन करे काइंडली जी थोड़ा सा। सर, मैंने इसलिए बताया था कि हम जा रहे हैं उस तरफ, तो अब हम जैसे हम 0 से गए 2 तक, तो जहाँ 2 होगा वहां पे हम अगर y एक्सिस से देखेंगे तो वहां पे 3 आ रहा है, y of gx, इसलिए मैंने कहा कि 3 है ये। सर अगर 3 तक रीच ही नहीं किया तो वो अप्रोच कर रहा है ना 3 को, इसलिए अगर आप वैल्यूज, अगर इक्वेशन और वैल्यूज पुट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर आएगा। Is there any margin to explain? I think she did brilliant. Let me do it once more. x हमारा 2 की तरफ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब सपोज करें x 0 पे आके रुक गया है,
तो यहाँ पर g ऑफ x क्या है? टू और 3 के बीच में 2.5 होगा। 2.5 है। ओके, दिस वन, ये वैल्यू है 2.5 है या 2.6 है या 2.4 है। ओके, डू यू एग्री? यस सर। यस सर। ओके, अगर x फिर थोड़ा सा मूव हुआ है 1, यहाँ पे आके रुक गया, जी तो जब x 1 की तरफ मूव हो रहा था या 1, तो वहां पर g ऑफ x क्या था? 2.9 होगा। ओके, मोस्ट प्रोबेबली 2.9 समथिंग। अब 1.5 पुट करेंगे तो 2.99 आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जा रहा है कुछ। जी फिर Yes, sir. 2.75 करेंगे, ओ सॉरी 2 पर, 2 पर ही फाइंड करनी है। आई वाज लुकिंग एट 3। सर 2 Sorry, पे वो what? 3 के बहुत नियर है इसलिए। जब t x सॉरी जब 2 के मतलब नियर जाएगा यहाँ से, नाउ दिस इज कंटिन्यूअस फिनोमिना फ्रॉम गोइंग फ्रॉम 1 to 2, इट्स अ कंटिन्यूअस फिनोमिना। यू कैन नॉट डिफाइन स्टेप्स के कितने स्टेप्स ले, तो वो मतलब अगर हाफ स्टेप्स ले तो वो कभी भी नहीं पहुंचेगा। दिस इज आल्सो अ पैराडॉक्स, जीनोस पैराडॉक्स के यहाँ से यहाँ पहुंचने में इफ यू टेक हाफ स्टेप देन यू विल नेवर रीच एट 2। So this is what we are doing, half उस पे जाएं तो, but we must be I mean feeling कि we are approaching 3, ठीक है। So 3 उसके इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, but function is approaching to 3 intuitively, ठीक है। सर अगर आगे एक्सटेंड होके फंक्शन ये जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड अगर जा रहा है तो फिर भी हम लोग अप्रोचिंग टू 3 लिखेंगे एट 2। From left it is approaching to 3, yes, क्योंकि हम इस बेसिस पर कह रहे हैं, फंक्शन की इस डेफिनेशन की बेसिस पर कह रहे हैं। सर पे इसका टर्निंग पॉइंट 2,3 हो जाएगा। दिस इज डिफरेंट ठीक स्टोरी है। देन। अगर सर 3 के बाद जैसे x इज 2 पे वापस रिटर्न हो रहा है ग्राफ तो फिर Okay, let's wait for the next part B, then I think your question will be answered, I am very sure. So first of all let me reiterate, मतलब दोबारा से मुझे करने दें कि ये फंक्शन g of x कुछ इस तरह डिफाइंड है। यहाँ से शुरू होता है, x जब इतना सा नेगेटिव है तो ये फंक्शन इस तरह ट्रेवल करता है, जब x इस तरह ट्रेवल करता है, ठीक है। 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, 1.99 पर यहाँ इस तरह। फिर जब 2 से ऑनवर्ड्स उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यूज मिलती हैं, तो वो ये वाली वैल्यूज रिटर्न करता है y की। आप इस ग्राफ पे देखेंगे तो, ठीक है। फिर इससे इसकी डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है दिस। और फिर जब 5 पे पहुंचता है, तो 5 के जब बिल्कुल करीब पहुंचता है, तो 5 पर एग्जैक्टली उसकी वैल्यू अलोंग दिस पाथ नहीं है, जो उसका पाथ बन रहा था ना 2, 3, 4 और 5 तक जो उसका पाथ था, उससे वैल्यू कनेक्टेड नहीं है। 5 पर ये फिर डिफरेंट वैल्यू ये दे रहा है फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है ना, हमें आउटपुट जो दे रहा है। फिर 5 से थोड़ा सा पॉजिटिव जाते हैं, तो फिर वो जो उसका पुराना पाथ था 3, 4 और 5 वाला, उसी पाथ के अलांग वो चलना शुरू कर देता है, वैल्यूज देना शुरू कर देता है। तो ये जी एफ एक्स की डेफिनेशन थी, इस तरह डिफाइन था। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है कि व्हेन x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम नेगेटिव, तो ये तो जी एफ एक्स कहाँ जाएगा, ये 3 की तरफ जा रहा है। अब कंफ्यूजन ये है कि ये भी तो जी एफ एक्स ही है, तो हम ये क्यों नहीं कह रहे कि वो 1 को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि ये जो जी एफ एक्स की अप्रोचिंग है ये इससे कंस्ट्रेंड है, ठीक है। x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी x अप्रोच कर रहा है 2 को, और g of x 1 को अप्रोच कर रहा है, बट दैट इज अप्रोचिंग, आई मीन x इज अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट, नॉट फ्रॉम द लेफ्ट। तो वो राइट के लिए ये यहाँ प्लस होना चाहिए, ये वाला, ठीक है, सही है। तो जब इस सिनेरियो को हम देखेंगे पार्ट बी को, तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 1, क्योंकि अब हम चेक करेंगे कि x approaches to 2 from this path from the right,
तो जी ऑफ एक्स आपका कहाँ अप्रोच कर रहा है? 1 को अप्रोच कर रहा है। नाउ इज इट क्लियर? इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Sir? Okay, and still there is a confusion. Sir? Give me 1 minute. Hold your question. Please hold your question. भूलना भी नहीं है क्वेश्चन. पार्ट 3 भी कर लेते हैं. पार्ट 3 ये कह रहे हैं कि लिमिट x approaches to 2, तो g of x कहाँ अप्रोच करेगा? Sir, it does not exist. Okay, so एक आंसर है कि does not exist. Approaches nowhere. ठीक है? Is confused to approach a single value. Approaches to different values from left and right. तो इसकी जो लिमिट है, जो हमने पहले प्रॉब्लम किया था कि लिमिट बाई चेक करना है कि फंक्शन का बिहेवियर 2 के आसपास कैसा है, तो उसके लेफ्ट पर भी हम चेक करेंगे, राइट पर भी चेक करेंगे. लेकिन हमने लेफ्ट पर चेक किया तो ये वाला ए में हम कर चुके थे, राइट पर किया तो वो 1 को अप्रोच कर रहा था. तो इसका जो जनरल कंक्लूजन निकलेगा कि जब ये 2 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है फंक्शन तो 3 की तरफ जा रहा है, और राइट से जब कर रहा है तो 1 की तरफ जा रहा है. तो इसकी कोई भी सिंगल कन्वर्जेंस पॉइंट नहीं है. ये मतलब अनरिलायबल काइंड ऑफ फंक्शन है, सिर्फ x इज इक्वल टू 2 पर ऑफ कोर्स. ठीक है, तो इसको कोई मतलब इस पे रिलाय नहीं करेगी ये x इज इक्वल टू 2 या उसके आसपास क्या करेगा. ठीक है ना, x इज इक्वल 2 के आसपास ये क्या करेगा. अगर पॉजिटिव साइड पे थोड़ी सी इसकी टेंडेंसी होगी तो ये 1 रेस्पॉन्स दे देगा आपको, और अगर नेगेटिव साइड से होगी तो वो 3 दे देगा. नाउ आस्क योर क्वेश्चन. आई एम अ बिट श्योर के मे बी इट इज आंसर्ड ऑलरेडी. आई एम सॉरी, समवन्स क्वेश्चन वाज सप्रेस्ड. क्वेश्चन था किसी का. आई एम एंशियसली वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन. नो, भूल गए किनका था, किनका क्वेश्चन था? सलमान जी. जी सर, वो जरा ग्राफ दिखाएंगे मुझे. यप. सर अब इसमें दो जो ग्राफ आ रहे हैं, एक नेगेटिव लेफ्ट से और एक पॉजिटिव 2 पे जा रहा है राइट पे. जी मैं भी यही कह रहा था. मैं ऊपर आ रहा हूँ आपको. मतलब डिस्कस नहीं करना, आप ही करेंगे. मैं तो स्पेक्टेटर हूँ बस. क्लास थोड़ी सी 15 मिनट कर लो. हाँ, तो साथ से लेंगे ना. ठीक है. हेलो. यस, सॉरी रिपीट प्लीज. सर वो जो आप ग्राफ दिखा रहे हैं उस पे एक लेफ्ट साइड पे जा रहा है -2 पे एक्स जो है, और एक राइट साइड पे अप्रोच कर रहा है +2 पे. तो मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है. अब जब लेफ्ट से राइट पे आएगा ये -2 वाला, तो 3 पे एंड हो रहा है. ये लाइन 3 पे एंड हो रही है. जी अप्रोच हो रही है. सही है, ठीक है. थोड़ा सा चॉइस. हाँ, ठीक है, अप्रोच हो रही है. ठीक है. फिर जो सेकंड है जी ऑफ एक्स, तो ये सेम ही है ना फंक्शन. तो बिल्कुल सेम है. तो हम इसको ये क्यों नहीं लिख सकते इस पॉइंट को कि 2 पे ये 3 से अप्रोच हो रहा है. ये 3 पर भी अप्रोच हो रहा है, 2 पर भी अप्रोच हो रहा है. लेकिन जब लेफ्ट से हो रहा है तो 3 पर, राइट से हो रहा है तो 1 पर. सर तो रेंज ऑफ वैल्यूज नहीं होंगी कि 1 से लेके 3 के बीच में जब 1 2 पे अप्रोच. रेंज ऑफ वैल्यूज है. जब हम लेफ्ट से बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट से आप कहीं से भी शुरू करें तो उसकी जो अप्रोच है, उसकी जो कन्वर्जेंस पॉइंट है या टेंडेंसी है आपकी,
यहाँ पर है, ठीक है। और 2 के ऑनवर्ड्स राइट से आप फंक्शन जहां से भी शुरू करें उसकी अप्रोचिंग पॉइंट आपको ये 1 नजर आएगी या 1 होगी। माना इट इज लाइक दैट कि मैं सुबह 8 बजे निकलूंगा तो माय कन्वर्जेंस पॉइंट विल बी IUBM IT बिल्डिंग, और अगर मैं सर 5 सर मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है, देखिए फंक्शन तो सेम होगा ना, तो ये वैल्यू y की चेंज हो रही है, थोड़ा ये कंफ्यूजन हो रही है मुझे क्योंकि y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही ना। नाउ ओके, यू आर आई मीन कंफ्यूजिंग योरसेल्फ इन अ वे कि आप सोच रहे हैं जो अप्रोचिंग वैल्यू है वो बेसिकली फंक्शन की या y की वैल्यू है, कभी भी नहीं है, नहीं थी। y इज इक्वल टू g ऑफ x है, x इज सर इक्वल टू 2 सर पर। अच्छा अगर ये मैं डेसिमल्स में से बढ़ाऊं, अगर डेसिमल्स में बढ़ाऊं तो फिर ये 1 पे आ जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, अगर टू गॉट इट। की टू की पॉजिटिव के आप लेंगे ना इस तरह छोटे 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 2 के क्लोज नंबर्स, तो वो 1 पर आपको फील होगा टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। सर ओके। ओके, मोर क्वेश्चंस? सर ये क्वेश्चन नहीं, बस एक फैक्ट है कि एक आपकी ने वीडियो शेयर की थी लेक्चर्स में कि उसमें उसने एग्जांपल दी थी पिज्जा की, कि वो फ्रिज में जा रहा होता है पिज्जा लेने के लिए, तो उसमें उसने ये एक्सप्लेन किया था कि क्या पता वहाँ फ्रिज हो नहीं या हो वहाँ पे, लेकिन हम जो जर्नी कर रहे हैं वो तो सेम ही है, लेकिन हमारा आउटकम डिफरेंट हो सकता है। तो इन अ वे लिमिट्स में भी यही होती है चीज कि जी वो हाँ, जा तो एक ही जगह रहा होता है, लेकिन वो वहां पहुंचे या ना पहुंचे वो अलग बात है। बिल्कुल। तो बस मुझे ये बात कहनी थी कि क्योंकि लोगों को आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है समझने में। हाँ, वेल इट इज आई मीन बिट थोड़ा सा टेढ़ा कॉन्सेप्ट है, आई मीन फील इट माई सेल्फ समटाइम्स, ठीक है ना। So it needs a diligent kind of explanation, and I hope I try my best. Yeah. ठीक है, so should we jump to the next? Well, D, E and F रहते हैं ना, so let me choose some this one. Now this D, this question is asking, D part is g of x approaches to where when x approaches to 5 from the left, मीन्स के वो इस पाथ की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये पाथ आपको कहाँ डायरेक्ट करके लेके जा रहा है, इस वैल्यू पे, एंड नाउ दिस इज 2 परहैप्स ना। someone is asking to admit, okay, so this is equal to 2। अगर आप नोट करेंगे ना तो g ऑफ x में जब आप सिंपली 2 प्लग इन करेंगे ना, उसका ये नहीं चेक करें कि वो अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से राइट से या बला बला, जब x इज इक्वल टू 2 कहे कि वो एग्जैक्टली तो वो एग्जैक्टली फिर ये है आपका, ठीक है, सही है ना। x इक्वल टू 5 डालेंगे ना तब आएगा ना हाँ 2। एग्जैक्टली, हाँ 5। उसमें हम ये नहीं सोचेंगे, वो आप सिर्फ वैल्यू यूज करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि लेफ्ट से उसको इंसर्ट करना है, वैल्यू यूज करना है, राइट से यूज करना है, नो, यू जस्ट आई मीन यूज x इक्वल टू 5 एग्जैक्टली दैट पॉइंट। पर ये लिमिटिंग जो कैसे यू डू नॉट यूज दैट पॉइंट, वो आपके लिए इट्स लाइक फ्रेंच बीच, वो उस पर उस पॉइंट पे नहीं जाएंगे आप, वो पॉइंट यूज नहीं करेंगे, उसके लेफ्ट में जितना क्लोज हो सकता है जा सकते हैं आप, उसके राइट से जितना क्लोज हो सकता है जा सकते हैं। ओके, ई पार्ट में प्लीज। सर लेफ्ट और राइट दोनों से 2 होगा। ओके, सो शुड आई मूव अहेड, बाकियों को एक्सप्लेन करना है? नहीं सर, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, यही आंसर होगा ना। हाँ, ये आपका राइट वाला पाथ है, ये भी आपका ऑलमोस्ट 2, मतलब ये 2 इसको मान लेते हैं 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है, सही है। और ये आपका इक्वल होगा 2 के, बिकॉज जब फंक्शन या लेफ्ट से या राइट से या ऊपर से या नीचे से, ऊपर नीचे इसमें है नहीं है ना, ऊपर नीचे आपको इसमें फंक्शन नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, लेकिन जब 2 वेरिएबल्स के फंक्शन होते हैं ना, उसमें ये भी होता है, ऊपर से आ रहा होता है, नीचे से आ रहा होता है, इधर से
जैसे ये सरफेस है ना, फिर उसको छोड़ें, तो ये लेफ्ट से या राइट से दोनों तरफ से दिस फंक्शन इज अप्रोचिंग टू 2, ये इस 2 के इक्वल है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि वैल्यू ये इसके इक्वल है लेकिन लिमिट इसके इक्वल है। वेल इट इज, और यही इसकी डिसकंटिन्यूटी की वजह है कि वैल्यू कहीं और पर है और उसकी अप्रोचेस कहीं और पर है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। यहाँ पर तो लेफ्ट और राइट अप्रोच भी उसकी बिगड़ी हुई है फंक्शन की, लेफ्ट से कहीं और अप्रोच कर रहा है, राइट से जाए तो कहीं और अप्रोच कर। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन वाले पेज पर ही हमने इसको सॉल्यूशन कर दिया है। ये यहाँ वही सॉल्यूशंस लिखी हुई हैं एंड विद सम कमेंट्री। लेकिन आई होप व्हाट आई नरेटेड वो आपको कुछ ना कुछ आपने कैच किया होगा, नहीं तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो तो आपके पास होगा। ओके, सो नेक्स्ट छोटी सी टॉपिक है इनफाइनाइट लिमिट्स के। ये एक एग्जांपल, एक सीनियर होता है कि एक खास पॉइंट पर जब वैल्यू फंक्शन की डिफाइन नहीं होती ना, वर्टिकल असिम्प्टोट होता है, तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है कि उसके आसपास बिहेवियर देखें, और वो जस्ट कंफर्म करता है बिहेवियर के, या फिर मैथमेटिकल मतलब इक्वेशंस में, मॉडलिंग में वो हम लिमिट यूज करके ही ना, लिमिट दिस एक्सटेंट दिस, वो इन्फिनिटी लिखने के बजाय वो लिमिट प्रॉब्लम लेके चला रहे होते हैं उसको। नेक्स्ट स्टेजेस पे आप इसको ज्यादा रियलाइज करेंगे अपनी मैथ और इकोनॉमिक्स या जो भी सब्जेक्ट है उनकी जर्नी में। तो मतलब किसी एक्स कहीं पर जा रहे हो और फंक्शन आपका शूट हो रहा है ना ऊपर या फिर नीचे की तरफ इन्फिनिटी, और तो इनको वर्टिकल असिम्प्टोट भी कहा जाता है इस सिचुएशन को। ये आपका x, नाउ दिस इज लेट्स से a, तो ये फंक्शन लेट्स से यहाँ से आ रहा है यूं, और इस पॉइंट पे ये बिल्कुल ऊपर शूट कर गए, और फिर लेफ्ट जब इसके से ये आ रहा है यूं, और ये इस तरह इसने शूट किया इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी और ये मतलब इस तरह के कुछ एग्जांपल्स। तो उनकी जो डेफिनेशन है, नाउ somebody asked already the question कि हम उसको ये इक्वल क्यों लिखते हैं जब इन्फिनिटी होगा। तो नाउ दिस इज इंट्यूटिव डेफिनेशन, और आई डोंट लाइक दिस, आई मीन इन्फिनिटी काइंड ऑफ थिंग, इक्वल टू इन्फिनिटी काइंड ऑफ थिंग, तो मैं इसीलिए इसको ऐसे ही लिखता हूँ। मतलब जो व्हाट आई लाइक इज f of x approaches to infinity when your x approaches to a। ठीक है, इसकी सादा सी एग्जांपल है 1 minus 1 divided by x minus 1. Now this function approaches to infinity when x approaches to 1, है ना। अब x 1 की तरफ जाएगा तो फंक्शन approaches to infinity, अब डिफाइन तो नहीं है, आप एग्जैक्टली नहीं लिख सकते, आप ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते कि f of 1 is equal to infinity, दिस इज रॉन्ग। बट ये मजबूरी है कि हम ये नहीं लिख सकते, तो हमने क्या एक शॉर्टकट या एक तरीका ढूंढा है, x approaches to 1, f of x is equal to infinity. Do you understand now? कि मतलब ये समझे कि एक मजबूरी है, बस इसको हम ऐसे लिखते हैं लिमिट। Any questions? No? ये उसके इन्फिनिटी को लिखने के अगेन या उसको रीड करने के डिफरेंट तरीके। f of x becomes infinity as x approaches to a, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या दिस इज मोर आई मीन टेक्निकल, f of f increases without bound, increases I mean to infinity without any bound as x approaches to a, या limit the most I mean unwanted kind of thing जो हम रीड करते हैं कि इक्वल वाला इज इंफिनिटी। ठीक है,
ओके, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज फंक्शन f ऑफ x। ये इस फंक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसमें कुछ ये टर्म होगी, लेट्स से यहाँ पर भी कुछ होगा, यहाँ पर भी कुछ होगा, लेकिन x माइनस a का एक फैक्टर होगा जिसकी वजह से ये ऊपर शूट कर रहा है। ठीक है, जब a इसमें a के करीब वैल्यूज आती जा रही हैं तो ये राइट से भी लेफ्ट से भी दोनों से इन्फिनिटी, और इसको कहते हैं वर्टिकल असिम्पटोट। इस जो लाइन जो यहाँ जा रही है ना, TOTE। ओके, ये फिर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। सेम थिंग, नथिंग डिफरेंट। ये नेगेटिव इन्फिनिटी की डेफिनेशन एंड मोर इलस्ट्रेशंस। नेगेटिव से इन्फिनिटी, पॉजिटिव से भी पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव से नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव से नेगेटिव। आई डोंट थिंक इट्स, ये उन्हीं के ग्राफ, ये जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस हैं ये इनके ग्राफ्स हैं। ट्राई टू टेल इट। ये देखें, x आपका a को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो ब्लू लाइन इन्फिनिटी को, ये राइट से अप्रोच तब भी इन्फिनिटी को, ये राइट से तो नेगेटिव इन्फिनिटी, ये लेफ्ट से तब भी नेगेटिव। ठीक है, ओके। ये वर्टिकल एसिम्पटोट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसको वर्टिकल एसिम्पटोट कहते हैं। मतलब ये डेफिनेशन है स्लाइड में ना, और कुछ भी नहीं है। Now this example is about when limit is infinity. ठीक है, तो find the vertical asymptote of this। मतलब आप x की ऐसी वैल्यूज फाइंड करें जहां पर फंक्शन आपका शूट हो रहा है। So solution start with this। There are potential vertical asymptotes। कब होंगे? जब आपका डिनोमिनेटर जीरो होगा। You need to, I mean, just focus on 1/0 situation or some constant upon 0 situation। आपके डिनोमिनेटर में जीरो ना हो, तो डिनोमिनेटर में जीरो मींस के कोसाइन ऑफ x जीरो होगा। अब इसका इनवर्स लें तो π/2 या फिर well just leave it for you, I leave it for you as an exercise। I will suggest to read out है ना π/2 की मल्टीपल्स में, और किसी ने 10 का एग्जांपल काउंट भी करवाया था कि उसमें इस तरह के असिम्पटोट्स होते हैं। ओके, डन विथ very detailed explanation of limits, and our next is how to calculate limit। ठीक है, अभी तक हमने उसको सिर्फ अच्छा खासा तरीका यूज किए हैं, उसको समझने की कोशिश की है। तो अभी हम करते हैं कि उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैन वी कंटिन्यू और कैन वी कंटिन्यू दिस स्लाइड? जी सर। यस सर। I have a meeting at 3:30। I can give you 10 or 15 more minutes। अभी वो डीन आए थे, मैडम सबीना के साथ मीटिंग है, एंड या सो लेट्स सी इफ आई कैन। सॉरी, ऑफ करते हैं। आप 15 मिनट रेस्ट कर ले, हम भी 15 मिनट रेस्ट कर लेते हैं। या ये मुमकिन है, या हम इस 15 मिनट्स को मैं कवर कर सकते हैं शाम को। नहीं सर, शाम में सही। बिल्कुल सर। Because I think everybody is enjoying in the class। It's a good movement है क्लास में ना। चलिए, मेरे ख्याल है फ्रेशली हम इसको स्टार्ट करेंगे। how we can calculate problems ना, calculate limits। ये उसमें इसकी फिलहाल भी जो क्वेश्चन था वो आ जाता है। या आप ऐसा करूंगा ना कि वेल इसके लेक्चर्स तो बने हुए हैं, तो काइंडली उसके लेक्चर्स देख लें। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट, कि मुझे एक्सप्लेन करने में फिर टाइम ज्यादा ना लगे। इन स्लाइड्स पर मेरा वीडियो LMS पे अपलोड है। ठीक है, ओके सर।
Okay, and there is one more thing. I am uploading an assignment of limits. मतलब कैलकुलेट हमने एक तरीका तो आता है ना वो टेबुलर फॉर्म वाला, ठीक है, कि लेफ्ट से टेबल बना के उनकी वैल्यूज और राइट से, तो उनकी एक एक्सरसाइज में अपलोड कर रहा हूँ, वो आपने करनी है. एंड दिस इज द फर्स्ट आई मीन असाइनमेंट के उसकी डेडलाइन होगी, इसको सिर्फ आपका 1 वीक है, नेक्स्ट थर्सडे तक वो उसकी क्लोजिंग हो जाएगी, ठीक है. सर क्या होगा असाइनमेंट में, जरा दोबारा बताएंगे. ये जो अभी लिमिट्स का हमने किया है ना, उससे रिलेवेंट ही प्रॉब्लम होंगे, बहुत सिंपल के लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड करें, लेफ्ट से वैल्यूज लेके कुछ, राइट से कुछ वैल्यूज लेके, और सर ग्राफ एक बनाने हफ्ते होंगे की, यानी. एक हफ्ते की डेट. हाँ, ग्राफ बना ले या सिर्फ टेबल बना ले. सर वो नेक्स्ट क्लास तक डेट होती है ना उसकी, नेक्स्ट डेडलाइन. क्लास तक ही डेडलाइन होगी, 7 days, ठीक है. Okay, sir. Okay, so I'm uploading that one for the first time assignment. थोड़ा सा this will establish a close relation between you and me, because once assignment is out, I mean assignment is there, you will frequently contacting me. You will be frequently contacting me. ठीक है. Okay, so this was it for today.